यादें तो जाकी भली जो पीस खाए संसार। और उनके अर्थ को जब समझ लेते थे लोग, उनके सामने ऐसे गर्दन झुका लेते। उन्होंने हिंदुओं को भी कहा, जो इस छोटे से आपने देखा हो एक शंकर जी की गोल गोल पत्थर होता है, वो हरिद्वार में तो बहुत कुंडलों के हिसाब से पड़ा है, उसी में से हम लोग उठा लाते और वो पत्थर ऊपर से गिर के और लुढ़क लुढ़क के वो इतना चिकना गोल हो जाता है, उसी को हम लाके और उसमें घी मिठाई पूछते। पीछे से आके कुत्ता पेशाब कर देता है, चाट देता है। न आपको दुआ मिलती है और न उसे श्राप मिलता है, क्योंकि वो पत्थर पड़ा। अब साहब ने कहा है कि पत्थर ये इतनी छोटी सी आधा किले की ये गोल पत्थर को पूजने से मेरे बंधुओं, मेरे हिंदू भाइयों, यदि तुम्हें हरि मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, तो ये छोटा सा पत्थर जिस पहाड़ से टूट के आया है, तो मैं उस पहाड़ को पूजने चलता हूँ। चलो हम भी उस बड़े से पहाड़ को, ये तो एक बच्चा है, हम चलो उसके बाप को पूजने चल रहे हैं, तो मैं पूजू पहाड़। इसलिए इससे तो चाकरी भली। यदि तुम्हें पत्थर ही पूजने का शौक है, तो घर में माँ कितनी अच्छी तरह उस चक्की को, चकिया जो घर पे बनाते, रंगती है, पोतती है, बढ़िया बढ़िया सजाती है, उसे बड़ी डिजाइन निकालती है कि सुबह शाम इसके दोनों पार्ट एक दूसरे में मिलके मेरे लिए आटा बना देते हैं, आटा निकाल देते हैं, जिसको हम सभी लोग खाते हैं। अरे उस पत्थर से क्या दुश्मनी है? यदि तुम्हें पूजने का ही शौक है, तो उस चाकी का आदर कर लो, जिसके दोनों पार्ट तुम्हें सुबह शाम आटा देते हैं। और ये पत्थर तो यहाँ रखा है, इससे तो कभी कुछ नहीं, इससे कभी एक बार चटनी बना लो तो कम से कम पेट भर जाएगा चटनी बनेगी। मेरे बंधुओं, इस तरह कबीर साहब की बाणी है। और कबीर साहब हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी हो, सबको फटकारा और डांटा। और कबीर साहब इसी को और आगे कहते हैं कि हम हिंदुओं और मुसलमानों ने रंग बांट लिए, दिशाएं बांट ली, अपने अपने खुदा और ईश्वर बांट लिए। बांटने का सिलसिला कहां तक बताओ, उस परमात्मा को भी बांट लिया कि पूर्व दिशा हरि का वासा। हिंदू लोग अपने हरि को पूर्व में मानते हैं, और पश्चिम अल्लाह मुकामा हो। और साहब कहते हैं, दिल में खोज दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा। वो करीम भी, वो राम भी, वो मूसा, हजरत, जिसको भी तुम पूजते मानते हो, वो आपके दिल में है, आपकी अंतर आत्मा है, चेतन जीव है। और उस चेतन जीव को नहीं समझे तो बाहर भटकना, उस भटकाव को कम करने के लिए ही हम कबीरपंथी संत अपने जीवन को लगा देते हैं और वो प्रचार करते हैं कि आप लोगों का भटकाव दूर हो जाए और सत्य को पहचान लो। ये साखी भी कबीर साहब की यही संकेत करती है कि मैं तो पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा के जी। क्या बड़ा है? आप ये कहोगे कि शब्द बड़ा, शब्द आया कहां से? शब्द को सुनता कौन है? शब्द को बोलता कौन है? अंत में यही निर्णय आएगा कि वो चेतन जीव, जिंदा व्यक्ति ही बड़ा है, वो जो 5 तत्व से युक्त है। यदि आप एक पत्थर को पूज रहे हो, जमीन को पूज रहे हो, जल को पूज रहे हो, वायु को पूज रहे हो, तो ये 5 तत्व का पुतला 5 तत्वों से युक्त है। इसमें 5 तत्व इकट्ठे हैं और 6ठा जीव और युक्त है, तो फिर इसको क्यों नहीं पूछते? इसका आदर सम्मान क्यों नहीं करते हो? क्यों इसको भटकाते हो? कि गिर गिर के तेरे चोट लगती है, गाड़ी भरे शरीर में, अब लड़ती हूँ क्यों क्यों जाए द्वारका, मक्का और मदीने में, इस काया को क्यों भटकावे, नदी नालों के नीर में, नजर उठा कर देख ले ईश्वर तेरे शरीर में, नजर उठा कर देख ले।
उस नजर को उठा ले, अपने अंदर देख ले और बाहर के भटकाव को दूर कर ले। वही साहब कहते हैं, कबीर साहब ने अंधविश्वास पाखंड को दूर करके आत्मज्ञान की तरफ जोड़ा है। और जिन लोगों को सदगुरु मिल गए हैं वो क्या कहते हैं महिपाल जी? आ रहे